नहीं बैठाई गई, सही तरीके से उस समय भी जांच नहीं हुआ। जो निर्दोष छात्र थे उनको भी दोषी ठहरा दिया गया है, उनके ऊपर भी मुकदमा आज भी कायम है। उन मुकदमों में कहीं किसी न्यायालय द्वारा किसी भी छात्र को, किसी भी युवा को कहीं दोष सिद्ध नहीं किया गया है। आज तक कहीं भी किसी थाना से भी चार्जशीट तक दाखिल नहीं किया जा रहा है। यह अन्याय छात्रों के साथ, युवाओं के साथ हम बर्दाश्त नहीं। थाना द्वारा ये बताया जा रहा है कि वहाँ एसपी साहब से ही आदेश है कि जिन जिन छात्रों का जो अग्निवीर आंदोलन में जो शामिल थे उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बन सकता है। जो छात्र जेल चले गए हैं या उनका नामजद अभियुक्त है, उन छात्रों का कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। कई बार हम लोगों ने सारण एसपी के पहले जो एसपी साहब थे उनसे हम लोगों ने बात करने का प्रयास किया, कई जगह से छात्र युवा 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन और 50 दिन जेल में रहने के बाद जो युवा छूट गए हैं वो भी आज दर दर भटक रहे हैं अपना गुड कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए। मांगों से अवगत कराएंगे। अगर हमारी मांगों पर सरकार द्वारा विचार नहीं की गई तो आगे आने वाले दिनों में सभी छात्रों को, सभी युवाओं को, सभी मुकदमा जिनके ऊपर दर्ज किया गया है उन सभी युवाओं को एकजुट कर उनको जगा करके यह बिहार सरकार के खिलाफ हम लोग आंदोलन करने का काम करें। स्वागत है आपका संजीवनी समाचार.com में। मैं गणपत आर्यन। देश में सेना भर्ती में हुए नियमों के बदलाव के खिलाफ, अग्निवीर योजना के खिलाफ जो 2022 में छात्र अपने हक और अधिकार की लड़ाई को लेकर जो प्रदर्शन किए थे, उसके खिलाफ प्रशासन के द्वारा हजारों छात्रों पर FIR दर्ज किया गया था, जिसके बाद अब उन छात्रों को जो है अपने करियर को लेकर चिंता सता रही है। प्रशासन के द्वारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनाया जा रहा है, जिस कारण उन्हें आगे किसी भी भर्ती परीक्षा में शामिल होने से रोका जा रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ AISF के छात्र नेता राहुल यादव हैं। क्या आप लोग का मांग है, क्या मुद्दा है जो ये? देखिए, नई सेना भर्ती प्रक्रिया 2022 केंद्र सरकार द्वारा लाई गई थी, लेकिन उस भर्ती प्रक्रिया में बहुत सारी खामियां थी, जिस खामियों को सरकार को दूर करना चाहिए था। केंद्र सरकार जो नई सेना भर्ती प्रक्रिया लाई उसमें विपक्ष के लोगों से, जो सेना के बहाली के जो जानकार होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, उन लोगों से, जो शोधकर्ता होते हैं, उन लोगों से किसी से कहीं कोई राय नहीं ली गई। बिना राय लिए ही एकाएक बिना मतलब का नियम कानून में चेंज कर करके ज़बरदस्ती जो नई सेना भर्ती प्रक्रिया है अग्निवीर, उसे छात्रों पर और देश के युवाओं पर थोप दिया गया। यह कहीं से भी जायज़ नहीं है। उस समय जब नई सेना भर्ती प्रक्रिया लाई गई थी, उस समय जो सेना भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ में हमारे सारण जिला, बिहार सहित पूरे देश में सड़कों पर छात्र युवाओं का हुजूम उमड़ पड़ा। उस हुजूम के दरमियान कई जगह छपरा में भी पटरियों पर और ट्रेनों में आग लगा दी गई। कई उसमें असामाजिक तत्व भी थे जो उसमें शामिल होकर के हुड़दंग मचा रहे थे, छात्र युवाओं को बदनाम करने की नीयत से उसमें शामिल थे। और सरकार का कहीं ना कहीं उसमें सरकार भी दोषी थी, क्योंकि सरकार पहले से छात्र युवाओं की जो मांगे थी, जो छात्र युवाओं का जो मोटिव था, उसको केंद्र सरकार भाप नहीं पाई, बिहार सरकार भाप नहीं पाई। और छात्रों का जो उग्र आंदोलन था, युवाओं का जो उग्र आंदोलन था, उस पर सरकार अडिग रही और छात्र युवाओं को आवाज़ों को कुचलने का प्रयास किया गया, दबाने का प्रयास किया गया, जिससे छात्र युवाओं का आंदोलन और भी उग्र हो गया। इसलिए उस समय कई सारे छात्रों को ज़बरदस्ती घर में से खींच करके, जो निर्दोष छात्र थे, जो छात्र बिल्कुल निर्दोष थे, उनको भी घरों में से खींच के, सड़क पर से खींच करके उनको जेल में बंद कर दिया गया। ज़बरदस्ती झूठा मुकदमा उन पर दर्ज किया गया। अब जा करके वो उन मुकदमों में आज भी कई जेलों में आज भी छात्र और युवा बंद हैं। कई छात्र युवा 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन और 50 दिन जेल में रहने के बाद जो युवा छूट गए हैं वो भी आज दर दर भटक रहे हैं अपना गुड कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए। यहाँ सारण जिले में सारण एसपी और थाना अध्यक्षों द्वारा उन
छात्रों का, उन युवाओं का कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनाया जा रहा है, जो निश्चित रूप से यह सरकार की खामी है। सरकार कहीं ना कहीं दोषी जरूर है। सरकार ऐसे छात्रों की भविष्य बर्बाद नहीं कर सकती, सरकार ऐसे युवाओं की भविष्य बर्बाद नहीं कर सकती जो बेरोजगार युवा हैं। पहले से ही देश में बेरोजगारी चरम पर है, और ऐसी हालत में जो बेरोजगार युवा है, जो दिन रात मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, उन छात्र युवाओं के हक और अधिकारों को ये केंद्र की मोदी सरकार कुचलने का काम कर रही है। और बिहार में उस समय नीतीश कुमार की सरकार थी, उस समय भी हमारे सारण जिले सहित पूरे बिहार में लगभग सभी थानों में 10-15 लोगों के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया, और मुकदमा दर्ज करके ज़बरदस्ती जेलों में बंद कर दिया गया। आज उस पर सही तरीके से जांच बिहार सरकार द्वारा नहीं बैठाई गई, सही तरीके से उस समय भी जांच नहीं हुआ। जो निर्दोष छात्र थे उनको भी दोषी ठहरा दिया गया है, उनके ऊपर भी मुकदमा आज भी कायम है। उन मुकदमों में कहीं किसी न्यायालय द्वारा किसी भी छात्र को, किसी भी युवा को कहीं दोष सिद्ध नहीं किया गया है। आज तक कहीं भी किसी थाना से भी चार्जशीट तक दाखिल नहीं किया जा रहा है। यह अन्याय छात्रों के साथ, युवाओं के साथ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री हमारे तेजस्वी यादव जी, मैं उन दोनों लोगों से मांग करूंगा कि जो मामला था, उस मामले में जो निर्दोष छात्रों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जो निर्दोष छात्रों को जेल में डाला गया है, उन सभी निर्दोष छात्रों पर से झूठा मुकदमा जो पुलिस प्रशासन द्वारा दर्ज किया गया है उसको वापस लिया जाए। जेलों में जो बंद हैं, आज भी युवा बंद हैं, छात्र बंद हैं, उनको जेलों से रिहा किया जाए, और छात्रों का गुड कैरेक्टर सर्टिफिकेट सभी जिला से, सभी थाना अध्यक्षों को दिशा निर्देशित किया जाए कि उनका गुड कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाया जाए, ताकि आगे आने वाले दिनों में किसी भी बहाली प्रक्रिया में वो शामिल हो सके और अपना भविष्य उज्जवल बना सके। मैं खास करके तेजस्वी यादव से मांग करना चाहूँगा कि वो उस समय विपक्ष में थे, और उस समय तेजस्वी यादव भी विपक्ष में होकर जो केंद्र सरकार द्वारा जो अग्निवीर बहाली लाई गई थी, उसमें बड़े पैमाने पर उनके द्वारा पुरजोर तरीके से विरोध किया गया था, और उस समय अपने सभी विधायकों के साथ, पूरे महागठबंधन के विधायकों के साथ विधानसभा मार्च किया गया था उस समय। तो हम चाहेंगे कि तेजस्वी यादव जो छात्र युवाओं के हित में उस समय सड़कों पर आए थे, उनसे भी आग्रह करना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे कि आप अब सरकार में आ गए हैं। जो निर्दोष छात्रों को फंसाया गया, जो युवाओं को फंसाया गया, जो छात्र युवाओं का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है, उसमें आपकी सहयोग की जरूरत है। छात्रों पर से झूठा मुकदमा वापस लीजिए, छात्रों को जल्द से रिहा कीजिए, और जो छात्र, जो युवा उस समय जेल गए थे, मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं, उस समय जो युवा जेल गए थे, उन सभी युवाओं को, सभी छात्रों को सरकारी नौकरी देने का काम बिहार सरकार करे। यही हमारी मांग है बिहार सरकार से। और केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि जो अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया जो लाई गई है, उसको कि जितना जल्द हो सके केंद्र सरकार इसे वापस ले, और छात्र युवाओं के हित में एक ठोस कदम उठाने का काम करे। मैं राहुल कुमार यादव, राज्य सह सचिव एआईएसएफ बिहार। जो है आपकी आवाज़ को, मतलब आपकी मांग को नहीं मानती है, जो छात्रों पे केस किया गया है और एफआईआर जो किया गया है, जो छात्र जेल में बंद हैं उनको रिहा नहीं किया जा सकता, तो आप लोग क्या करेंगे आगे? जो है देखिए, सारण जिले सहित पूरे बिहार में जहाँ जहाँ भी छात्रों पर, युवाओं पर किसी भी थाना में मुकदमा हुआ है, उन सभी का डाटा हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। उन सभी का डाटा कलेक्ट करने के बाद हम लोग जगह जगह जो छात्र जेल गए हैं उनका भी डाटा हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, और डाटा कलेक्ट करने के बाद वहां से सभी छात्रों को हम लोग एकजुट करने का काम करेंगे। बाकी जो सामाजिक संगठन है, छात्र संगठन है, युवा संगठन है, उन सभी संगठनों से हम लोग बात करके सभी छात्र युवाओं को एकजुट करने का काम करेंगे। और आगे आने वाले दिनों में मैं 1 से 2 रोज के अंदर यहाँ के जो स्थानीय मंत्री हैं, माननीय जितेंद्र राय जी और माननीय सुरेंद्र राम जी सहित सभी विधायक लोगों को, सांसद महोदय को, उप मुख्यमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को यहाँ से 1-2 रोज के बाद पत्र लिखेंगे और अपनी मांगों से अवगत कराएंगे। अगर हमारी मांगों पर सरकार द्वारा विचार नहीं की गई तो आगे आने वाले दिनों में सभी छात्रों को, सभी युवाओं को, सभी मुकदमा जिनके ऊपर दर्ज किया गया है, उन सभी युवाओं को
एकजुट कर उनको जगा करके यह बिहार सरकार के खिलाफ हम लोग आंदोलन करने का काम करेंगे, ताकि जो झूठा मुकदमा छात्रों पर दर्ज किया गया है, युवाओं पर दर्ज किया गया है, जो उनका भविष्य बर्बाद करने का काम किया जा रहा है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जवाबदेही बिहार सरकार की होगी। प्रशासन जो है किस कारण से जो है ये कलेक्टर सर्टिफिकेट छात्रों का नहीं बना रही है? यह थाना द्वारा ये बताया जा रहा है कि वहाँ एसपी साहब से ही आदेश है कि जिन जिन छात्रों का जो अग्निवीर आंदोलन में जो शामिल थे उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बन सकता है। जो छात्र जेल चले गए हैं या उनका नामजद अभियुक्त है, उन छात्रों का कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। कई बार हम लोगों ने सारण एसपी, इसके पहले जो एसपी साहब थे, उनसे हम लोगों ने बात करने का प्रयास किया, कई जगह से बात किए, लेकिन उन्होंने बताया कि सरकार के तरफ से कहीं कोई उस तरह का दिशा निर्देश नहीं मिल पा रही है कि इनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। अभी जस्ट अप्रैल में बहाली प्रक्रिया, सेना की बहाली प्रक्रिया आई है। इस बहाली प्रक्रिया में वैसे सभी छात्र और युवा जो जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज है, जो जेल गए हुए थे, उनको किसी भी हालत में वहाँ बहाली प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया। ये बहुत दुखदायी बात है। छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। मैं छात्रों के भविष्य बर्बाद होते नहीं देख सकता। हम चाहेंगे कि बिहार सरकार इस पर कड़ा एक्शन ले और कुछ ठोस नतीजा निकाले, ताकि जो छात्र युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है उनका भविष्य सुधर सके, उनका भविष्य उज्जवल हो सके। इस पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। तो अग्निवीर योजना के खिलाफ जिन छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया था और इस दौरान जो है कई निर्दोष छात्रों को भी पुलिस प्रशासन के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया था, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया था। उन छात्रों को अब अपना करियर बनाने में जो है बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस प्रशासन के द्वारा करेक्टर सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जा रहा है, जिस कारण वो किसी भी भर्ती में शामिल होने से वंचित हो जा रहे हैं। यह एक बहुत गंभीर मामला है।